मेरे प्यारे बच्चों, विगत पठन पाठ्य के क्रम में हमने आपके बिहाइव का फर्स्ट पार्ट, जिसका शीर्षक द फन दे हैड, अर्थात बच्चों ने वे जो मौज मस्ती किया, यह एक्चुअली इशाक एसिमोव की एक रचना है, जिसमें कहानीकार अपने कथा के माध्यम से अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। पठन पाठ के क्रम में हमने सबसे पहले आपको इस पाठ से संबंधित पात्रों का परिचय कराया था, जिसमें मार्गी एक 11 वर्ष की लड़की होगी, टॉमी 13 वर्ष का एक लड़का है। अगला पात्र मिसेज जॉन्स, जो मार्गी की मां के रोल में होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर मैकेनिकल टीचर, यानी एक ऐसे शिक्षक की कहानी होगी जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। और लास्ट में एक काउंटी इंस्पेक्टर की भूमिका है। इस कथा से संबंधित जो स्थान और दृश्य का वर्णन आपके इस पाठ में मिलता है, उसमें सर्वप्रथम हम लोग कथाकार के रहने का स्थान देखेंगे। उसके बाद आधुनिक विद्यालय परिवेश, और तत्पश्चात हम लोग प्राचीन समय के विद्यालयों की चर्चा करेंगे, जिसमें आधुनिक दौर का विद्यालय कंप्यूटर से संबंधित कुछ वाक्यांश होगा। कथाकार मार्गी और टॉमी के माध्यम से अपनी कथा को पूर्ण करने का कार्य करेगा, जिसमें हम लोग ये प्राप्त करेंगे कि मार्गी जो 11 वर्षीय एक छोटी लड़की है, जिसे स्कूलों से नफरत है, क्योंकि उसके सामने आज के परिवेश का जो आधुनिक स्कूल है, वह एक विशेष कमरे से संबंधित है, जहां पठन पाठ्य एक यांत्रिक शिक्षक के द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से होता है, जबकि उसके पड़ोस में रहने वाला टॉमी, जो 13 वर्ष का एक छोटा सा बालक है, उसे एक बार 17 में 2197 2157 में एक वास्तविक बुक प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा मार्गी अपने दादाजी से सुन चुकी थी। टॉमी उस पुस्तक को पहले पढ़ चुका है, जिसके आधार पर वह मार्गी को एक संक्षेप कथा उस प्राचीन विद्यालय से संबंधित बताता है, जिसमें एक विद्यालय के अंतर्गत इर्द गिर्द रहने वाले सभी छात्र छात्राएं एकत्रित होते हैं, जहां एक शिक्षक या शिक्षिका इन सभी छात्र छात्राओं को एक ही सबक सिखाने का कार्य करता है। इस बात को जानकर मार्गी बड़े आश्चर्य में पड़ती है कि आखिर यह संभव कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पढ़ाने का काम, समझाने का काम, और वह भी एक ही स्थान पे करता हो। मार्गी, जो अब तक एक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का कार्य करती रही है, उसके मन में इस तरह का आश्चर्य का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः वह टॉमी से प्रार्थना करती है कि मुझे वह पुस्तक पढ़ने को दे दी जाए। मार्गी
उस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात यह जानना चाहती है कि आधुनिक विद्यालयों में और प्राचीन विद्यालयों में क्या भेद रहा होगा, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से मार्गी अब तक मात्र यह समझ सकी है कि पठन पाठ्य का अर्थ कंप्यूटर और उसके माध्यम से प्राप्त किया ज्ञान ही है। अंततः मार्गी इस बात को जानने की उत्सुकतावश उस पुरानी पुस्तक को पढ़ पाती है और यह एहसास करती है कि वास्तव में आधुनिक स्कूल के रूप में जो कंप्यूटर मेरे पास है, उस जमाने में जब कंप्यूटर नहीं था, अर्थात प्राचीन समय में, बच्चों की पठन पाठ्य का कार्य उनके शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। इस कथा को समाप्त करने के पश्चात अगले दिन हम लोग एक नए पाठ के साथ मिलते हैं। तब तक समस्त विद्यार्थीगण अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सादर धन्यवाद।